सोचो, कोल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये इंडिया की इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का बैकबोन है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कोल से क्वेश्चंस लोकेशन प्लस जियोलॉजी प्लस क्वालिटी के मिक्स से आते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इंडिया में कोल मेनली गोंदवाना एज की है, मतलब ओल्ड हार्ड बट लो ग्रेड कोल। इसमें कार्बन कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है और आश ज्यादा, इसीलिए थर्मल पावर प्लांट्स के पास ही कोल प्लांट्स लगाए जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक। कोल रैंडम नहीं मिलती, ये रिवर वैलीज के साथ लिंक्ड है। दामोदर वैली, झरिया, रानीगंज, बोकारो इंडिया का कोल हार्टलैंड है। इसका रीजन यहाँ एंशिएंट स्वैम्प फॉरेस्ट थे जो सेडिमेंट्स के साथ बरी हो गए। रीजनल ट्विस्ट समझो, ईस्टर्न इंडिया में कोल अबंडेंट है बट वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में स्कैर्सिटी। तमिलनाडु, केरला ऑलमोस्ट नो कोल, इसलिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी हाई। नॉर्थ ईस्ट कोल अलग है, टर्शरी कोल, हाई सल्फर, लो कार्बन। यूपीएससी का फेवरेट एंगल, इंडिया की कोल अवेलेबिलिटी ज्यादा होने के बावजूद कोकिंग कोल लिमिटेड है। स्टील इंडस्ट्री के लिए ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंड करना पड़ता है। आज का प्रीलिम्स मंत्र, कोल का सवाल सिर्फ फ्यूल नहीं, ज्यादातर जियोलॉजी से पूछा जाता है। लेट्स गो फॉर PYQs नाउ। विद रेफरेंस टू कोल अवेलेबिलिटी इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Most of India's coal belongs to the Gondwana geological period. 2. Tertiary coal deposits in India are generally low in sulfur content. Which of the above is or are correct? Check the options on screen. So correct option is A. Indian coal is predominantly Gondwana coal. Tertiary coal, found mainly in northeast India, has high sulfur content, making statement 2 incorrect. Next, the concentration of major coal fields in the Damodar Valley is best explained by, जल्दी से option screen पे देखो and tell which should be the correct answer option. Yes, correct answer is option B. Gondwana coal formed from thick vegetation in swampy conditions, later buried by river-borne sediments, typical of Damodar Valley geology. अगर आपको लगा ये क्वेश्चंस ट्रिकी थे, तो समझो यूपीएससी एग्जैक्टली यहीं खेलता है। लॉग इन टू यूकी टू गेट सच मोर एक्सप्लेनेटरी PYQs.